दोस्तों, मिड अक्टूबर में मौसम सुहाना सा हो गया है। ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा ठंड। हमारे गर्मियों के पौधे भी खूब अच्छे से हरे भरे हैं और सर्दियों की तैयारी भी हम कर रहे हैं। बीच में कुछ हल्की फुल्की बारिश ने भी काम हल्का सा आसान कर दिया है। इसी मौसम के बीच हमारे कुछ परमानेंट प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स ऑलरेडी दिखने लग गई हैं। तो हल्की सी बारिश पड़ने पर ही वो दिखने लग जाती हैं। तो जड़ें तो उनकी पहले से ही निकल गई हैं, यानी हमारा 80% काम हो चुका है। तो जो बिगनर्स हैं, जिन्हें कटिंग लगाना बहुत मुश्किल लगता है, उनके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा। बस उन पौधे को एक मिट्टी छूने भर की देर है, नया पौधा तैयार। तो आइए जानते हैं वे कौन से पौधे जिनकी जड़ें पहले से निकल गई हैं और बस मिट्टी छूने भर की देर है कि वो ग्रो होने लगेंगी। तो पहला पौधा आप ये देख रहे हैं, फाइकस का प्लांट। तो फाइकस कोई भी हो, पांडा फाइकस हो या नॉर्मल वाला जो है, तो देखिए इस तरह से उनकी जड़ें निकली होती हैं और ये मैंने इसी तरह से लगाया था। तो देखिए कितना अच्छा ये एक कटिंग लग के तैयार हो गई है। तो जड़ें तो इनकी ऑलरेडी निकली होती हैं, बस मिट्टी में दबाने की देर है और आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, पिछली बार मैंने ये कटिंग से ही लगाया था और अब इसकी भी रूट्स निकल गई हैं। तो आप कहीं से भी एक मोटी सी या पेंसिल जितनी डंडी आप इसकी काट लें कटिंग, और उसको मिट्टी में दबा दें और पौधा तैयार। दूसरा पौधा है स्वीट पोटैटो वाइन। तो देखिए इस तरह से इसकी भी हर नोड एरिया से रूट्स निकली होती हैं और जैसे ही मिट्टी इन पे टच होती है, ये नया प्लांट आप इसका बना सकते हैं। तो इसके तो ढेरों प्लांट बन जाएंगे। देखिए इस तरह से इसकी ये रूट्स हर नोड एरिया पर निकली होती हैं। तो अगला प्लांट है स्पाइडर प्लांट। तो इसकी भी देखिए इस तरह से रूट्स निकली होती हैं और बहुत ही आसान है इसका नया प्लांट बनाना। बहुत से हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि स्पाइडर प्लांट हमारे गल जाते हैं। तो देखिए इस तरह से जैसे बेबीज़ निकलते रहें, आप एक गमला उसमें मिट्टी भर के रख दें और इसको जो है बिना ही काटे इसके ऊपर इस तरह से रख दें। और जब थोड़े दिन में ग्रो होने लगे तो इस डंडी को, ये जो इसकी स्टेम है, यहाँ से इसको काट दे और आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। अगला है ये स्पाइडर प्लांट। तो देखिए ये सिर्फ फर्श में ही टच हो रखा है। थोड़ी सी बारिश पाने के बाद ही इसकी जो जड़ें हैं थोड़ी थोड़ी विजिबल हो गई हैं और ये फर्श पर ही चिपक गया है। तो इस तरह से ये बढ़ता रहता है आगे की तरफ। देखिए हल्की हल्की सी इसकी बहुत ही डेलिकेट सी रूट्स होती हैं, बहुत ही नन्ही नन्ही सी होती हैं और जैसे ये हल्की सी नमी पाती हैं या मिट्टी से टच होती हैं तो ग्रो करने लगती हैं। नेक्स्ट है सिंगोनियम का प्लांट। तो देखिए इसकी भी इस तरह से रूट विजिबल होती हैं और जैसे ही इसको हम यहाँ से काट के अलग करके और मिट्टी में दबाएंगे तो आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है ये कोलियस का प्लांट। तो कोलियस में भी बहुत हल्की हल्की सी रूट्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो इनकी भी हम कटिंग लगा सकते हैं और आपके नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। कोलियस में इस मौसम में भी थोड़ी थोड़ी रूट विजिबल हो रही हैं। तो इस तरह से आप कोलियस के भी ढेरों प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है चाइनीज़ वॉयलेट का। तो इसकी भी हल्की हल्की सी रूट्स आपको विजिबल दिखाई देंगी। देखिए एक रूट लंबी सी होके अपने आप ही नीचे, ये देख सकते हैं आप, तो अपने आप ही ये नीचे लंबी होके नीचे मिट्टी में धंस गई है। तो इस तरह से इसकी भी रूट्स विजिबल होती हैं और आप इससे भी नए नए प्लांट बना सकते हैं। सिर्फ मिट्टी छूने भर की देर है। नेक्स्ट प्लांट है वडेलिया का प्लांट। तो देखिए इसके भी हर नोड एरिया से आपको हल्की हल्की सी रूट्स दिखाई देंगी और जैसे ही हम इसको मिट्टी पे रखेंगे तो नया प्लांट आपका रेडी हो जाएगा। तो इसकी कई सारी कटिंग आप लगा सकते हैं और देखिए इस तरह से इस पे छोटे छोटे से पीले रंग के फूल भी खिलते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट प्लांट है अजवाइन का प्लांट। तो ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है और किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि मेरे अजवाइन की प्लांट जो मैं कटिंग लगाती हूँ तो वो गल जाती हैं। तो देखिए ये तो बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये टहनी इसमें से, ये जो साथ में प्लांट रखा है, इसमें से टूट के गिर गई थी और टूटी हुई में भी इसमें जो है रूट्स आपको दिखाई दे रही हैं। वैसे ही रूट्स इसमें आ गई हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस नीचे की कुछ पत्तियां हटा के इसको मिट्टी में रख देना है तो भी ये रूट्स पकड़ लेगी, या फिर हल्का सा प्रेस कर देना है और आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आता है पान का प्लांट। तो ये भी बहुत ही आसान है लगाना। देखिए इसकी भी रूट्स आपको हल्की हल्की सी नज़र आ रही हैं। तो ये रूट्स भी ये देख सकते हैं ना आप। तो ये जो है इसको हम जैसे ही मिट्टी टच होगी तो नया प्लांट आपका रेडी हो जाएगा। देखिए ये जो इसकी रूट थी, इसने अपने आप ही मिट्टी को पकड़ लिया है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ और ये देखिए मिट्टी को टच होते ही नया प्लांट आपका बन सकता है। नेक्स्ट प्लांट आता है ये बोट लिली का प्लांट। तो देखिए ये भी, इसकी भी आप रूट्स देख सकते हैं। इस तरह से इसकी रूट्स निकली होती हैं। बस इसको काट के और मिट्टी छूने भर की देर है, आपके नए बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इसको मैंने तोड़ लिया है और नीचे से इसके कुछ पत्ते हटा दें और इस तरह से जो ये रूट्स दिख रही हैं इसको बस मिट्टी पे रख दें या हल्का सा प्रेस कर दें और आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा मिट्टी हल्की सी करके और इस पे रख दूंगी तो बहुत ही प्यारा सा ये प्लांट बनके रेडी हो जाए। तो जिनको कटिंग लगाना मुश्किल लगता है तो इस तरह से जो रूट्स निकली होती हैं उन प्लांट्स की आप कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है।
नेक्स्ट प्लांट है ये वॉन्डरिंग जू। तो इसकी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल धागे जैसी पतली पतली सी हल्की हल्की सी रूट्स आपको दिख रही हैं। जैसे ही मिट्टी से ये टच होंगी और आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान है इनको लगाना। रूट्स तो ऑलरेडी निकली हुई हैं, बस मिट्टी को छुआ दो आप। ये है मैक्सिकन पिटूनिया। तो इसकी भी हर नोड एरिया से इस तरह से हल्की हल्की रूट निकली होती हैं। तो इनकी भी कटिंग लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इस मौसम में लग जाएंगी और आपका अगले साल के लिए प्लांट रेडी हो जाएगा। हालांकि ये सर्दियों में डोरमेंट हो जाएगा, लेकिन अगले साल के लिए प्लांट आपका रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है हमारा एक खूबसूरत सा बोलिवियन जू। तो इसकी रूट्स बिल्कुल धागे की तरह बारीक बारीक होती हैं, बिल्कुल जो पतला धागा होता है आप देख पा रहे हो। तो बहुत ही हल्की सी इसकी रूट्स हैं। तो जैसे ही ये मिट्टी को टच करती हैं अपने आप ही मिट्टी में धंस जाती हैं और नया प्लांट आपका बन जाता है। कुछ भी इसमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने सिंपली ऐसे ही मिट्टी के ऊपर रख दी और ये नए पौधे आपके रेडी हो गए। थोड़े दिन बाद आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये पौधा है आपका क्रीपिंग चार्ली का। तो इसकी भी बहुत ही नन्ही नन्ही सी रूट्स होती हैं, आप देख पा रहे हैं। तो ये अंदर की साइड जैसे ही ये मिट्टी को टच करती जाती हैं पौधा आगे आगे बढ़ता जाता है। अगला प्लांट है आपका ये बास्केट प्लांट या चेन प्लांट। तो इसको जो है देखिए कितने खूबसूरत इसकी रूट्स निकल गई हैं। हर जो है ब्रांच पे आपको रूट्स दिखाई देंगी। तो आप इसके कितने सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इसको बस कट करना है और मिट्टी के ऊपर रख देना है और बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट आपका रेडी हो जाएगा। कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख रहे हैं ना कितनी खूबसूरती के साथ इसकी रूट्स निकली हुई हैं। नेक्स्ट है पर्पल हार्ट का प्लांट। तो इसकी रूट विजिबल तो नहीं होती है, लेकिन इसको लगाना बहुत आसान है। बस आपने ये डंडी तोड़नी है और इसको सिंपली जो है मिट्टी लेकर उसमें हल्का सा बस इसको दबा देना है, एक नोड एरिया दबा देना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। थोड़े ही दिन में आप देखेंगे, देखिए मैंने 5-7 दिन पहले लगाई थी, कितनी अच्छी सी इसकी रूट्स नीचे से नोड एरिया से निकल गई हैं, आप देख पा रहे हैं ना। तो ऐसे ही और इसमें भी मैंने 4-5 डंडियाँ लगा दी थी और इसका तो रूट बॉल बहुत ही बढ़िया से बन गया है। तो फटाफट से इसकी रूट डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट प्लांट आता है अम्ब्रेला प्लांट। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी भी जड़ें देखें आप इस तरह से, ये वाइट कलर की आप जो देख रहे हैं ना, यही इसकी रूट्स हैं। तो इसको लगाने का तरीका अलग है। इसको क्या करना है ना, आप देखिए ध्यान से देखिए, तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसकी ये डंडी सी काटनी है और इसको हमने उल्टा रख देना है। तो नीचे से इसकी रूट्स निकल के यहाँ से इसको काटना है और इसको उल्टा रख देना है पानी के अंदर। तो पानी के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं ये। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल, इसकी डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं इसको हमने कैसे लगाना है। नेक्स्ट प्लांट आता है हमारा मनी प्लांट। तो देखिए इसकी भी कितनी खूबसूरत सी रूट्स निकली हुई हैं। बस मिट्टी छूने भर की देर है। देखिए ये पॉट मैंने रखा था और ये जड़ जो है ना नीचे निकलकर इस मिट्टी में भी टच हो के यहाँ भी पौधे बन गए हैं। तो बहुत ही आसान है, इसकी कटिंग्स जो है अपने आप ही ग्रो हो जाती हैं और ये इसमें नेट में टच होके इसमें भी फंस गई हैं और यहाँ से आगे बढ़ती हुई ये नीचे जो है थोड़ा बहुत बारिश हुई थी तो उस पानी से भी ये इसकी रूट्स जो है टच हो के इसमें मिट्टी में भी धंस गई। नेक्स्ट है ये लालसा का प्लांट। देखिए इस तरह से हर नोड एरिया से जो थोड़ी थोड़ी वाइट आपको दिख रही हैं, तो ये रूट तो विजिबल नहीं है। जैसे ही ये मिट्टी को टच होंगी तो नया प्लांट आपका बन जाएगा। तो ये मैंने 4-5 डंडियाँ इसमें लगा दी थी, तो आप देख सकते हैं। मैं इसको निकाल कर दिखाती हूँ और ये देखिए कितनी अच्छे से इसमें रूट्स डेवलप हो गई हैं। तो और थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ मैं आपको। तो बहुत ही ईजी है इसको भी लगाना। जैसे ही मिट्टी से टच होंगी और आपका नया प्लांट बन जाएगा, रूट्स डेवलप होने लगेंगी। ये देखिए कितनी अच्छे से इसमें रूट्स बन गई हैं। स्नेक प्लांट को हम कैसे भूल सकते हैं। तो देखिए ये जो है पत्ता मैंने ऐसे ही इस पे रख दिया था, तो इसकी भी जड़ें अपने आप निकल जाती हैं। देखिए जड़ें भी निकल गई है और साथ में इसका बेबी प्लांट भी रेडी हो गया है। तो स्नेक प्लांट को भी आप ऐसे ही बस मिट्टी में टच करके रख दीजिए। देखिए ये पत्ता भी मैंने ऐसे ही रख दिया था और इसका भी बेबी प्लांट निकल रहा है। इसका नहीं निकल रहा है, देखते हैं रूट्स बनी है कि नहीं। तो रूट्स बन गई हैं। तो बहुत ही ईजी है ये। तो ये थे वो सारे प्लांट्स जिनकी जो है जड़ें ऑलरेडी निकली हुई हैं। सिर्फ मिट्टी छूने भर की देर है और आप बना सकते हैं नया पौधा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी से प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।